और घर का रिश्ता होने के बाद जब कभी कभी वो दोनों के बीच में कुछ हो जाता है ना, जो हमें भी पता नहीं रहते सेवक को, लेकिन वो दोनों के बीच में कभी कुछ भी व्यवहार होता है, कुछ भी बातें होती है, तो एक के वजह से दूसरा क्या करता है, चर्च छोड़ देता है। तो आप उस व्यक्ति के लिए चर्च में आए या आप प्रभु के लिए चर्च में आए? हालेलुया। अगर आप प्रभु के लिए चर्च में आए तो उस व्यक्ति आपसे बातें करे या ना करे, या आप अकेला व्यक्ति चर्च में आ रहे तो आपको और कोई चिढ़ाता होगा, आपको ताना देता होगा, कुछ भी करता होगा, लेकिन आपको उनकी बातों का सहन करना और आगे चलना जरूरी है अगर आप प्रभु के लिए आए तो। हालेलुया। क्योंकि यीशु भी जब पृथ्वी पर था, वो परमेश्वर का बेटा होने के बावजूद उसको इतना कुछ सुनाया गया। हालेलुया। वो तो परमेश्वर का बेटा है, हम तो पापी मनुष्य। हमको कितना लोग बोलेंगे, इसलिए वचन कहता है ना, यीशु ने वचन में कहा है ना कि लोग तुम्हारा मेरे कारण तुम्हारी निंदा करेंगे, हमारी निंदा होगी, हम पर हाथ भी उठाए जाएंगे, हमको दोष भी लगाया जाएगा, लेकिन हमें प्रभु में बने रहना है। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हम अगर सच में प्रभु से प्यार करते, अगर हम सच में प्रभु से क्या होते, प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं, तो हमें क्या करना है, प्रभु में बने रहना। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए नहीं है पूरी तरह से, तो हम थोड़ी सी बातों में, थोड़ा सा किसी ने रोका, थोड़ी सी बात हो गई तो हम क्या करेंगे, पीछे आएंगे। इसको नहीं कहा जाता है कि हम परमेश्वर का प्यार करते, और जब प्यार करते तो हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन भी करते। हालेलुया। प्यार ये नहीं है कि आप दिन में 10 बार बोलोगे मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, प्यार ये नहीं है। प्यार ये है बोलने से अच्छा प्रैक्टिकल करके दिखाओ, जो यीशु ने क्रूस काम पर करके दिखाया। वैसा तो नहीं करेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल है उसको प्रकट करना, उसको कहा जाता है कि हम प्यार करते हैं। इसलिए मैंने बोला ना, जब हम प्रभु में आते हम जोश में रहते, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, लेकिन जब वक्त आता है वो प्यार को निभाने का, उस प्यार को क्या बोलते, साबित करने का कि हम सच में कितना प्रभु से प्यार करते, तब हम छोड़ देते। नहीं, मेरी फैमिली अलाउड नहीं करती, नहीं ऐसा मेरे को ये होता है, नहीं वैसा होता है, बहुत 10 कारण आ जाते हैं उनको, जब वो लोग चर्च में नहीं आना चाहते या प्रभु से प्यार करना नहीं चाहते। लेकिन जब वो प्रभु से प्यार करते तब 10 बार दिन में कॉल आते, हमारे लिए प्रे करो, ऐसा होना चाहिए, फिर ये वचन कहाँ है, इस वचन का अर्थ क्या है, ये वचन क्या है, क्योंकि तब उनका प्यार इतना प्रभु पर आता है कि वो 10 बार दिन में कॉल करते। हालेलुया, हालेलुया। अब 10 बार नहीं, अब 20 बार कॉल करो, चलेगा। परमेश्वर ने सेवक को पृथ्वी का ईश्वर बना के इसलिए रखा है कि लोगों की अगुवाई करे। लेकिन जो आप वचन को 10 या 20 बार सुन रहे तो उसको लेके भी चलो, उसको कार्य में लाओ। जब वक्त आएगा तो उसको पूरी तरह से अपनाओ, यानी दिखाओ कि आपका प्यार परमेश्वर का सच है। इसलिए वचन ऐसा भी लिखा है, यूहन्ना इसका 15वां अध्याय 14 नंबर 14। यूहन्ना 15:14। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। वचन क्या कहता है, यूहन्ना इसका फिर से पढ़े। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। ओके, उससे पहले एक वचन देखेंगे, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय 15 नंबर का वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु खुद कहता है, अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो, मेरे से तुम क्या बोलते सच्चा प्यार करते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसे हम परमेश्वर का भय रखते तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानते, क्योंकि उसकी आज्ञा मानने के लिए हमें कुछ भी प्रॉब्लम्स, कुछ भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम उससे प्यार करते। हालेलुया। क्योंकि जो उसने प्यार से जो बातें हमें दी है, उसको हमको सहन करने के लिए, उसमें चलने के लिए हमें कोई भी बात कठिन नहीं लगती, क्योंकि हम उसकी आज्ञा को मानते। और जिसकी आज्ञा को हम मानते, उसकी कोई भी बात हमें कठिन या ऐसी नहीं लगती, अरे ये तो मेरे से नहीं होगा। और वचन खुद यीशु कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो क्या करो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यानी अगर आप सच्चा प्रभु पर प्यार करते हो तो आप परमेश्वर के हर एक वचन को मान के चलेंगे।
आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे ये नहीं होता। यीशु का प्यार सच्चा था, पवित्र सच्चा था ना, और अभी भी है और पवित्र है। वो उसने क्रूस काम पर प्रकट किया। उसने ये नहीं कहा नहीं दर्द बहुत हो रहे। हालेलुया। हम सबको पता है यीशु ने जो सहन किया वो कोई नहीं कर सकता। उसके एक एक कोड़े में उसका मांस निकलता था। हालेलुया। तो वो उसका प्यार उसने प्रकट किया क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा को मानता था। वो जब उसके पिता की जो आज्ञा थी, जो उसका प्यार था, उसने क्रूस काम पर द्वारा वो जाकर परमेश्वर को प्रकट किया, पिता मैं तेरे आज्ञा को मानता हूँ क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ, इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए मैं क्रूस पर काम पर गया। हालेलुया। आज हम अगर परमेश्वर पर, यीशु पर सच्चा प्यार करते तो हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, और जब उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को मानकर चलेंगे तभी तो सारा आशीष हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। अगर हम उस पर प्यार करते तो उसका कोई भी वचन हमें ऐसा नहीं लगेगा अरे इस पर मैं कैसा चलूं, ये तो मेरे लिए कठिन है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर परमेश्वर अगर हमारा है तो परमेश्वर का वचन भी हमारा ही है। ये और एक एक के अनुसार आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। इसका अर्थ अगर हम परमेश्वर को मानते हैं तो इसका अर्थ हम वचन को मानते हैं, और अगर हम वचन को मानते हैं तो इसका अर्थ हम परमेश्वर को मानते हैं। और जब परमेश्वर को अगर हम मानते हैं तो उसका कोई भी वचन हमारे लिए कठिन नहीं है कि उसको लेकर चले। उसका हर एक वचन हमारे लिए है इजी है, या उसका हर एक बात हमारे लिए हो सकता है, हम ये कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे पिता की इच्छा है। हालेलुया। अगर हम हमारे पिता को मानते हैं, जो हमारे शारीरिक पिता है उसको हम मानते हैं, उसका हम आदर करते हैं, तो क्या उनकी बातों को हम टालते हैं? उनकी बातों को हम टाल सकते हैं कि नहीं बाबा मैं नहीं करेगा, ये सब मेरे से नहीं होगा? नहीं। अगर हम सच में सच में हम शारीरिक पिता का आदर करते तो उनकी बातों को हम मानते, स्वीकार दे, और भले हमारी इच्छा भी नहीं होगी लेकिन उनकी इच्छा के लिए हम वो काम करना चाहते हैं। हालेलुया। तो शारीरिक पिता के लिए हम इतना कर सकते हैं, तो जो आत्मिक पिता है जिसने हमारे लिए इतना कुछ किया उसके लिए हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? तो हम ये नहीं कह सकते कि ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। नहीं, प्रभु तेरा हर एक कुछ वचन मेरे लिए, क्योंकि तेरा हर एक वचन ताया हुआ है मेरे लिए, और वो बहुत बहुमूल्य, वो मेरे लिए, और उसको लेकर चलना है ताकि मैं तेरे हर एक उस वचन के अनुसार चलूँगा और मानूंगा, ताकि तेरी ओर से आने वाला हर एक आशीष मेरे लिए। हालेलुया। अगर वो सच्चा प्यार प्रभु से करते हो तो आप क्या करोगे? उसके हर एक आज्ञाओं को मानोगे, बाइबल में दिए हुए हर एक वचन को लेके चलोगे, बाइबल में दिए हर एक आज्ञा को मानेंगे। अगर निर्गम में हमें जो 10 आज्ञा दी हम उसका भी पालन करेंगे। हालेलुया। हमारे परमेश्वर का आदर करेंगे, शब्बात दिन का आदर करेंगे, माँ बाप का आदर करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, और किसी के ऊपर लालच नहीं रखेंगे, और जितने भी 10 आज्ञा है वो हर एक हमें क्या करना है? शब्बात के दिन को पवित्र मानेंगे। हालेलुया। मतलब बाइबल के अनुसार हमें हर एक आज्ञाओं को मानना है और अपना जीवन पवित्र रखना है, ताकि हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को मानते तो उसके भय में, उसके डर में, उसके वचन में चले, ताकि आने वाले हर एक आशीष हमारे लिए। हालेलुया। व्यवस्था विवरण, इसका हम व्यवस्था विवरण के वचन की ओर जाएंगे इस समय के लिए। लेवी व्यवस्था 26, लेवी व्यवस्था 26 फर्स्ट से हम पढ़ेंगे। लेविया 26:1 तुम अपने लिए मूर्ति न बनाना और न कोई खुदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना, और न अपने देश में दंडवत करने के लिए नक्काशीदार पत्थर स्थापित करना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तुम मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरे आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेह बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। हालेलुया। सबसे पहला परमेश्वर की आज्ञा अगर आप पालन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहला आज्ञा पालन करना है कि हमें कोई भी तरह की मूर्ति को नहीं ये करना है। यीशु की भी मूर्ति क्यों ना होने दो, वचन के अनुसार यीशु मूर्ति के अंदर नहीं है। हमारा यीशु
जिंदा परमेश्वर है वो हमारे अंदर वसी करता है, क्योंकि पहला Corinthians 3:16 के अनुसार ये शरीर उसका मंदिर है और इस मंदिर के अंदर वो वस्ती करता है। अगर वैसा हमारा जीवन रखेंगे तो, क्योंकि पाप के अंदर यीशु नहीं रहता, पवित्रता में यीशु रहता है। तो हमें कोई बातों की भी मूर्ति नहीं करना है या मूर्ति के जैसा कोई भी ऐसा काम हमें नहीं करना है। दूसरा बात, वचन कहता है अगर तुम विश्राम दिन को यानी शब्बात के दिन को, पवित्र दिन को हमें मानना है और क्या करना है, पवित्र स्थान में उसका भय मानना है और क्या करना है, उसमें रहना है, उसमें चलना है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत से लोग शब्बात के दिन में भी परमेश्वर के चर्च भवन में नहीं आते। परमेश्वर ने पूरा हफ्ता हमारे लिए दिया है, लेकिन एक दिन है, एक क्षण है जो परमेश्वर के लिए हमें देना है, लेकिन बहुत से लोग वो भी नहीं आते। क्यों नहीं आते? हमको टाइम नहीं। हालेलुया। उनके पास एक ही जॉब रहता है, हमको टाइम नहीं। और कभी कभी कोई ऐसा बोलते कि नहीं मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं आ सकता। यीशु ने 39 कोड़े खाए हमारे लिए कि हम हर एक बातों से, हर एक उस जो बात है, जो बीमारी से, हर एक बातों से हमें छुटकारा प्राप्त करने के लिए। तो अगर हम विश्वास के साथ आएंगे तो प्रभु हमें चंगाई भी देता है। कोई कोई लोग क्या करते हैं, अगर 10 बजे का चर्च होता है तो 11 और 12 बजे चर्च में छूटने का टाइम आते हैं। आप बोलेंगे ये मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आप लास्ट में 1 सेकंड में भी आ जाओ, मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाइबल का वचन खुद कहता है विश्राम दिन को मानना है। हालेलुया। विश्राम दिन यानी पवित्र दिन को हमें मानना है। वो जो समय परमेश्वर ने हमको पूरा हफ्ता दिया है, तो हफ्ते का जो शब्बात के दिन का जो समय है परमेश्वर को देना है। क्योंकि परमेश्वर भी देखता है मेरे बच्चे मुझसे कब बातें करेंगे या हम परमेश्वर की संगति में कब बैठेगी। परमेश्वर भी तो हमारा परमेश्वर, हमारा पिता है, वो भी तो देखता है मेरे बच्चे मुझसे बातें करें। तो उसके विश्राम दिन को हमें मानना है। और आगे का वचन ये है कि मेरे पवित्र स्थान का भय मानना, मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। पहली बात तो तुम मेरे विश्राम दिन का पालन करना यानी उसको मानना, और विश्राम दिन में चर्च में आना, और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। पवित्र स्थान यानी जिस जगह हम खड़े होते हैं, सिर्फ चर्च ही पवित्र स्थान नहीं है। वचन के अनुसार जहाँ 2 या 3 व्यक्ति उसके नाम से इकट्ठा होते हैं, वो हर एक जगह हमारा परमेश्वर है। लेकिन जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं तो उसका भय मानो। जब जो समय प्रभु के लिए आए वो समय प्रभु को दो, मनुष्य को मत दो। परमेश्वर का भय मानो कि हम कौन सी जगह पे खड़े, इस समय हम कौन सी जगह खड़े, परमेश्वर हमको देख रहा है। ये सब कुछ भय मान के क्या करना है, हमें चलना है। क्योंकि हम शरीर में तो वहाँ रहते लेकिन हमारे आत्मा में हम वहाँ नहीं रहते। कभी कभी मनुष्य शरीर में वहाँ रहता है लेकिन उसका जो ध्यान है वो जगह पे नहीं रहता है। फिर ऐसा होता है, अरे मैं चर्च में तो गया था या गई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो ध्यान था परमेश्वर के पास नहीं था। हालेलुया। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर के पास रहेगा, उस पवित्र स्थान को वचन के अनुसार, वचन कहते हैं मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। यीशु कहते हैं मेरा जो पवित्र स्थान है उसका तुम भय मानो कि मैं कौन सी जगह खड़ा हूँ या खड़ी हूँ। हालेलुया। ऐसा नहीं कि निकले आए बैग लेके बैठे या ऐसे आके बैठे, नहीं, हम पवित्र स्थान में बैठे, उसके भय पवित्र स्थान में उसकी उपस्थिति में बैठे। तो अपने आप को जांच कर, परख कर अच्छे से पवित्र स्थान में भय मानकर रखना है। हालेलुया। ताकि वो परमेश्वर भी हमारा विश्वास, हमारा वचन जैसे हम ले रहे या हमारा पूरा जीवन को देखे, वो परमेश्वर भी स्वर्ग से हमें क्या करे, ब्लेस करे, हमें आशीष दे। हालेलुया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम पवित्र स्थान में यानी चर्च के अंदर तो रहते हैं, लेकिन चर्च के अंदर रहने के बावजूद भी हम चर्च के अंदर नहीं रहते, हमारा पूरा ध्यान बाहर होता है। जैसे मैंने पहला भी कहा, कोई कोई लोग ऐसे चर्च का नाम लेके तो घर से निकलते हैं लेकिन चर्च के अंदर, प्रार्थना के अंदर आते भी नहीं है। तो सोचो उनके अंदर क्या परमेश्वर का डर है, या क्या पवित्र भवन का नाम लेके जो जा रहे तो उनका क्या डर है। उनके ये लोगों के अंदर बिल्कुल डर नहीं है, इसलिए परमेश्वर की जो आशीष है नहीं मिलती है। क्योंकि वचन ये है कि अगर आप आज्ञा को मानते हो, परमेश्वर के वचन को मानते हो और उसको लेके चलते हो, तभी तो आपको आशीष मिलेगी। अगर उसकी आज्ञा को ही नहीं मानते, उसके वचन को ही लेके नहीं चलते, तो हमें आशीष नहीं मिलेगी। हालेलुया। वचन कहते हैं यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मैं बरसाऊंगा तथा भूमि
अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। मतलब अगर तुम परमेश्वर का भय मानोगे और उसके वचनों में चलोगे तो सही समय पे हमें बारिश भी आएगी। और जब अगर बारिश आती है तो हमें पीने के लिए पानी भी आता है, और क्योंकि शरीर के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। और जब बारिश आएगी तो सही समय पे अनाज भी पृथ्वी पर बन जाएगा। हालेलुया। अगर बारिश ही नहीं आएगी, अनाज नहीं आएगा तो हम भूखे रह जाएंगे, और वो अकाल का जो बात है वो लागू हो जाएगा और मनुष्य भूख से तड़पेगा। लेकिन अगर हम आज्ञा को मानेंगे, वचन को मानेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर मेह बरसाएगा। परमेश्वर क्या करेगा, मेह को बरसाएगा और क्या करेगा, भूमि भी अपनी उपज देगी और फल भी अपने अपने ऋतु में सही समय पे फल लाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की विश्वास पर वचन के आधारित हम जिंदगी जी रहे तो परमेश्वर हर एक को आशीष का दरवाजा हमारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। एक वचन में ऐसे भी लिखा है कि अगर हम बाहर जाते तो हम आशीष है, हम अंदर आते तो आशीष है। लेकिन कब? जब परमेश्वर का भय मानते तब। घर के बाहर जाते समय गलत बातों को बोल के जाते, घर के अंदर आते समय पूरी दुनियादारी करके झगड़ा करके घर के अंदर आते तो हमारे लिए आशीष नहीं है। हालेलुया। हमारी फैमिली को हम धोखा देते और घर के बाहर जाते, घर के बाहर पूरा जो भी काम करना है वो करके घर के अंदर आते और आके शाम को हम घुटने पर आके प्रार्थना करते तो हमारे लिए आशीष नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमको नहीं देखती है। लेकिन परमेश्वर नीति वचन 15:3 के अनुसार वो हमें हर एक जगह देखता है। हालेलुया। तो अगर वैसा जीवन जिएंगे प्रभु के भय में, प्रभु के डर में, प्रभु के वचन में, हम कोई भी जगह क्यों ना हो लेकिन परमेश्वर हमको देखता है। अगर इस बातों को अपने हृदय में लेके चलेंगे तो भी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। और आगे आप पढ़ोगे तो उसके अंदर पूरी आशीष की बातें लिखी है कि हमारे लिए क्या क्या आशीष होगी। यहाँ तक कि तुम दाग तोड़ने के समय दावनी करते रहोगे और बोने के समय भी भर पेट दाग तोड़ते रहोगे। हालेलुया। हालेलुया। आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि वचन के अनुसार चलने से हमारे अंदर क्या आशीष है, यानी वचन यानी आज्ञा पालन करेंगे तो हमारे अंदर क्या आशीर्वाद है। और अगर हम आज्ञा पालन नहीं करोगे, हम आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो देखते हैं हमारे ऊपर क्या दंड आता है। हम पढ़ेंगे 26 इसका 14। लेविया 26:14। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को न मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णय से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा और शहरों और ज्वर से पीड़ित करूँगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसकी उपज खा लेंगे। हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानेंगे तो क्या होगा? उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, उसकी नियमों पर नहीं चलेंगे, उसकी विधियों को हम निकम्मा जानेंगे, मतलब उसके वचन पर हम नहीं जानते, हम उस वचन का आदर नहीं करते, उसके दिए हुए नियम का आदर नहीं करते, उसके नियम को हम तुच्छ मानते और हम उल्टी सुल्टी बातें करते। अरे ऐसा वचन होता है क्या? अरे ऐसे कोई नियम होते हैं क्या? ऐसा कैसा होगा? जिंदगी है, जीना चाहिए। अरे जो जिंदगी जीना चाहिए जिस परमेश्वर ने दी उसके लिए तो जियो। ये तो क्या है वो जिंदगी पर? अगर वो परमेश्वर जिंदगी हमें देता ही नहीं था, इस दुनिया में हमें लाता ही नहीं था तो क्या होता था? ऐसे कितने लोग हैं जो दुनिया में आने से पहले मर जाते, जहाँ आपको पता है क्या क्या हो जाता है इस दुनिया में। लेकिन परमेश्वर ने जो जिंदगी हमें दी है, परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में लाया और इस दुनिया का जो एंजॉय हमें अच्छे से दे रहा है। लेकिन अगर उसको हम परमेश्वर के वचनों को अगर तुच्छ जानकर हम चलेंगे तो कैसा होगा? हालेलुया। हम कहेंगे अरे वचन कहता है परमेश्वर को मानो, फिर हम बोलेंगे परमेश्वर को किसने देखा? परमेश्वर को कौन देखेगा? वो परमेश्वर इतना पवित्र है, कौन देखेगा? हमने नरक को भी नहीं देखा। किसने देखा है? नरक को। लेकिन जब मरने के बाद अगर परमेश्वर को नहीं मानते तो नरक में जाना ही है ना। और हर एक को शिक्षा जो बाइबल के अंदर लिखी है, वो आग, वो ज्वाला, वो कीड़े, सब कुछ तो सहन करना ही है।
तो वो सहन करने से अच्छा बिना देखा वो परमेश्वर पर विश्वास करो, क्योंकि वचन कहता है धन्य वो व्यक्ति है जो मुझ पर बिना देखकर विश्वास करते हैं। अगर हम उसको बिना देखकर विश्वास करते और उस पर उसका क्या होते हैं आज्ञाओं को मानते, उसके वचनों को मान के और चलते, तो हमारे लिए स्वर्ग का राज्य है। हालेलुया। और हम क्या बोलते हैं, अरे वचन में ऐसा थोड़ी ना लिखा है, अरे वचन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है हमको क्या पता। अगर वचन पढ़ेगी तो पता चलेगा। एक वचन बहुत सी बातें कहता है। हालेलुया। एक वचन बहुत बातें कहता है। हर एक का एक सब्जी लेके सबका बनाने का अलग अलग क्या बोलते हैं तरीका है, अलग अलग रेसिपी बनाई जाती है। एक वचन के द्वारा जिसका जो अनुभव है, जिस पर पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, एक वचन के द्वारा लोग हजार तरीके से बातें यानी वचन दे सकते हैं। हम ऐसा कैसा कह सकते हैं वचन में ये लिखा है क्या, वचन में वो लिखा है क्या, हमें उतना अधिकार कौन दिया। ये बात का सीधा बोलो कि वचन पर मुझे नहीं चलना है, मुझे नहीं मानना है, मुझे जगह बातें करनी है, मुझे पाप करना है, मुझे परमेश्वर के विरुद्ध काम करना है, और जो काम करना है इसलिए मुझे परमेश्वर के वचन को मानना मेरे लिए क्या होता है हजम नहीं हो रहा है, या मुझे सहन नहीं हो रहा है, मैं नहीं मान रहा हूँ। कहना है तो ये बात सीधा कहना है कि मुझे मेरा काम करना है, तो इसलिए मुझे परमेश्वर को नहीं मानने के लिए होता है। लेकिन ये मत करो कहो कि वचन में क्या लिखा है। वचन में बहुत कुछ लिखा है, अगर पढ़ने के लिए आपको टाइम मिलेगा जिंदगी में तो कभी तो एक बार उत्पत्ति से लेकर प्रकटीकरण पूरा पढ़ लेना, और एक बार पढ़ के भी आपको कितना समझ में आ रहा है आप देखो। इसलिए मैंने बोला एक वचन बहुत तरीके से बताया जाता है। तो लोग कहते हैं कि नहीं हमको भी जिंदगी जीना है, जिंदगी जियो लेकिन प्रभु के अंदर जियो, प्रभु के वचन में, उसके भय में, उसके आज्ञा में जियो। जिस परमेश्वर ने स्वर्ग में से हमें पृथ्वी पर लाया है ना, उस परमेश्वर के सामने फिर से हमें खड़ा होना है। तो लेकिन जब हम खड़ा होंगे, जब हमारा आत्मा उसके पास जाएगा, तो हमारा जब न्याय होगा तो हमारे गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए शर्म के लिए। हम ऐसा जीवन जी के सामने जाना चाहिए कि प्रभु तेरा काम मैंने पूरा करके यहाँ आया हूँ या आई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए क्या करना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। हम कहते हैं अरे नहीं मुझे ऐसा जिंदगी जीना है वैसा, अरे जिस परमेश्वर ने अगर हम इस दुनिया में नहीं लाते तो हम ऐसा जिंदगी कैसा जीते। लेकिन आज परमेश्वर ने हमें दुनिया में लाया, हमें आज जीवित रखा। आज इतना दुनिया में प्रॉब्लम्स हो रहा है, लेकिन तभी भी आज परमेश्वर ने हमें जीवित रखा, हमें संभाला, तो उसको धन्यवाद देके उसकी महिमा करके उसको आगे बढ़ाना, उसके भय में उसके डर में चलना है कि आज प्रभु ने संभाला। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर हम उसकी विधियों को निकम्मा जानते, उसके वचन को अच्छा नहीं मानते, या क्या उसके नियमों को नहीं मानते, तो क्या होगा। अगर हम उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे या उसकी वाचा को तोड़ेंगे तो क्या होगा, आगे देख लेंगे। इस समय के लिए हम क्या होगा, तो मैं तुमसे यह करूँगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूँगा। वचन कहते हैं मैं तुमको बेचैन करूँगा। तुम ऐसा सो जाओ, ऐसा सो जाओ, कैसे भी सो जाओ। हम बोलते हैं ना, मतलब रात भर जिसको नींद नहीं आती होगी, जो बेचैन होता होगा उसको अनुभव रहेगा ना। ऐसा बोलते हैं ना सुबह, अरे मैं रात भर सोया ही नहीं, ये सोई नहीं, क्यों नहीं सोया, बेचैन था। क्यों बेचैन था, क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति से दूर है। हालेलुया। आपको पता है दाऊद राजा से कुछ बात हुई, गलती हुई, तो रात भर वो रो रहा था, पछतावा कर रहा था कि परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे पास से दूर मत लेके। परमेश्वर की आत्मा अगर हमारे पास से दूर हो गई, परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर से हट गया, हम बेचैन होते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर वो शांति, वो आशीष, वो सामर्थ नहीं रहता है, वो सब कुछ चला जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से परमेश्वर की नज़र में हमने गलत किया। वचन कहता है मैं तुमको बेचैन करूँगा। इसका किधर भी जाओ, किधर भी बैठो, हमको आराम नहीं रहेगा, हमारे अंदर शांति नहीं आएगी। हालेलुया। टीवी लगाएंगे बंद हो जाएगी, बाहर घूमने जाएंगे मन नहीं लगेगा, खाना बनाने जाएंगे जल जाएगा क्योंकि बेचैन रहेंगे, ध्यान ही नहीं रहेगा, क्या करेंगे। हालेलुया। और आगे कहता है क्या होगा, मैं शहरों इसका अर्थ ये होता है टीबी जो हम कहते हैं, वो मैं वो लाऊंगा, मैं जोर से पीड़ित करूंगा ये, लेकिन इसका मैं बार बार बुखार लाऊंगा, उसे पीड़ित कर दूंगा। और ये मैं नहीं कह रही, ये बाइबल का वचन कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे को अगर हम देखते हैं कि क्या होगा, हमारी आंखें जो है वो धुंधली हो जाएगी, तुम्हारा मन अति उदास हो जाएगा। हम सोचते क्या करेंगे, किधर जाएंगे, मन नहीं लग रहा है। जिस परमेश्वर ने हमको बनाया, जिसने हमको मन बनाया, क्योंकि उसको मन है, उसका मन हमने दुखी किया तो हमारा मन किधर लगेगा।
हालेलुया। वचन कहते हैं ना, परमेश्वर कहता है कि दाऊद मेरे मन के जैसा है। इसका परमेश्वर को मन है, तो इसलिए हमको भी मन है। तो परमेश्वर का मन दुखी करके, परमेश्वर को दुख खेदित करके हमारा मन किधर जाएगा? हालेलुया। मतलब परमेश्वर के विरुद्ध जाने के बाद ये ऐसी ऐसी बातें आती, आप आगे जाके पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के साथ रहने से क्या आशीष आती है और परमेश्वर के विरुद्ध जाने से भी क्या आशीष आती है। हालेलुया। मैं फिर से एक बार कहती हूँ, हन्ना और सफीरा, आप कहेंगे क्या हुआ, उन्होंने तो झूठ बोला था। अगर उनका झूठ परमेश्वर के सामने सही रहता तो पवित्र आत्मा उनकी गवाही नहीं देता था, और पवित्र आत्मा गवाही भी नहीं देता था, और उनको उसी जगह मर भी नहीं जाते थे वो लोग। लेकिन परमेश्वर के नज़र में ये सही नहीं था, गलत था, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन का अगर आदर करते थे, क्योंकि जो सेवक उनके लिए था, वो उनको जो वचन बता रहा था, जो उनको जैसा परमेश्वर में चला रहा था, अगर उसको लेके अगर वो चलते थे तो परमेश्वर का अगर भय उनके अंदर रहता था, तो ऐसी बातें वो नहीं करते थे। और फिर परमेश्वर का भय में रहते थे, डर में रहते थे, तो वो सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। क्योंकि अय्यूब में हमने देखा, अय्यूब भय मानता था और इसलिए वो बुराई से बचा रहता था। जिसके अंदर परमेश्वर का डर है वो बुराई कभी नहीं करेगा। वो डरेगा कि मैं ऐसा करूँगा तो परमेश्वर मुझे देखेगा, मैं वैसे बात करेगा तो परमेश्वर मुझे देखेगा। हमारी सोच भी परमेश्वर देख रहा है, हम कौन सी सोच में क्या सोचते हैं। परमेश्वर हमको रात दिन सोच में, बैठने उठने में, खाने में, पीने में, हर एक बात में हमें देखते रहते हैं। और अगर कोई बातों में हम परमेश्वर के विरुद्ध है, परमेश्वर की आज्ञा के बाहर है, वचन सुनकर भी हम अनजान बन रहे या उसमें बने नहीं रह रहे, तो परमेश्वर की ओर से हम आशीष में हम शापित हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी तो ऐसा हो गया है ना कि अभिषेक को भी लोग हल्के में ले लिया। अभिषेक को भी हम जब उपस्थिति आती है, हम चाहते, क्योंकि जब पेंतिकोस्त का दिन था तब 40 दिन के समय में पवित्र आत्मा उतरा, आकाश से जो जीव उतरी, आकाश से जो आग आई, लोग सामर्थ से भर गए। उस सामर्थ को, अभिषेक को हम उस लेके चलना चाहते हैं जो सेवक के द्वारा हम लोग को मिलते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट परमेश्वर के पास से तो नहीं लिए। तो वो अभिषेक को जब हम लेके चलते, हम प्रार्थना करते, उसमें बने रहने के लिए देखते, हम दूसरे को सिखाते हैं। लेकिन जिनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं रहता है, वो लोग अभिषेक के बारे में भी कुछ भी मजाक मस्ती की बातें करते, किसकी बातें किधर ज्वाइन करते, और कुछ भी शब्द बोल के उस अभिषेक का मजाक करते, क्योंकि परमेश्वर का डर उनके अंदर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और उसकी कोई भी चीज अपवित्र नहीं, सब पवित्र है, क्योंकि वो सब कुछ स्वर्ग से आता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसकी आज्ञा को मानना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसकी वचन में बने रहते हो, उसकी आज्ञा को मानते हो, तो परमेश्वर आपको और आपके परिवार को क्या करेगा? ब्लेस करेगा। और क्या करेगा? अगर आप परमेश्वर का भय मानोगे तो स्तोत्र संहिता 128 के अनुसार परमेश्वर आपको, आपके परिवार के अंदर जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, उसकी वाइफ, उसकी जो पत्नी है, वो उसके बच्चे, ये सब कुछ क्या होते हैं? आशीर्वादित होते हैं। क्योंकि परमेश्वर का भय मानने से पूरा आशीष उन एक परिवार में आता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का भय पुरुष मानता है तो उसके द्वारा उसकी पत्नी या उसके बच्चे आशीषित होते हैं, और वो हर एक बातों में आशीर्वादित होते हैं। वो क्या होते हैं? उसके मेज के ऊपर, उसके रसोई घर में हर एक बातों में क्या होता है? आशीर्वाद होता है, परमेश्वर का भय मानने के द्वारा। हालेलुया। हम एक वचन को पढ़ लेंगे इस समय के लिए, स्तोत्र संहिता 128। देखते हैं परमेश्वर का भय मानने से क्या आशीष आती है। भजन संहिता 128:1। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवन दाखलता से होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर का भय मानेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो पुरुष, उसका परिवार भय मानेगा, या भय पूरा मानेगा भी, और वो आशीष पूरा लेगा भी। क्योंकि अगर हमारा जो मेन हम विश्वास है, तो हमारा मेन परमेश्वर हमारा मुख्य है। उसके बाद जो स्त्री का, जो घर में जो पुरुष है, जो वो पिता रहते, जो पुरुष है, वो क्या होता है? आशीर्वादित होता है। उसके कारण उनकी पत्नी, उनके बच्चे वो क्या आशीर्वादित होते हैं?
क्योंकि परमेश्वर ने इनके द्वारा पूरा आशीर्वाद दिया है। और अगर वो आशीर्वाद हम लेना चाहते, अगर हम चाहते हमारे जो पुरुष लोग अगर वो चाहते मेरी बीवी अच्छी रहे, तो आपको भाई मानना जरूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे रहे, तो हमें भाई मानना सिर्फ एक को नहीं, सबको भाई मानना है और सबको चलना है, ताकि हमारे बच्चे कोई भी ऐसा गलत काम ना करे, गलत कदम ना उठाए, या ऐसी कोई बातों में ना फंसे कि कल को शैतान उनको क्या बोलते हैं परमेश्वर की ओर से दूर लेके जाएगा। तो वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर के अधीन रहे, ताकि परमेश्वर का पूरा आशीष उनको मिलेगा। और मैं आपको एक वचन और बता देती हूँ, नीति वचन 9:10 में ऐसा लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। अगर हमको बुद्धि नहीं है, हमें बुद्धि की कमी घटी है, हमें ज्ञान नहीं, हमें बुद्धि नहीं, तो वचन कहते हैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, परम पवित्र ईश्वर को जानना समझ है। आप यहोवा का भय मानोगे तो बुद्धि का आरंभ ही है, और परमेश्वर को जानना यह हमारी समझ है। परमेश्वर को जानो, उसमें बने रहो, उसमें चले रहो, ताकि परमेश्वर आपको हर एक वो स्वर्गीय आशीष देगा, और वो स्वर्गीय पूरे स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खोलेगा, और हमारी आत्मा को भी स्वर्ग में युगानुयुग का जीवन मिलेगा। वचन को लेके चलने का अर्थ ये होता है हमारे आत्मा के लिए, ताकि हमारा आत्मा मजबूत रहे, बना रहे, ताकि हम परमेश्वर के राज में प्रवेश करें। हालेलुया। क्योंकि जितने हम वचन में कमज़ोर रहेंगे, जितने हम आत्मा में कमज़ोर रहेंगे, उतने हम परमेश्वर से लंबा होते जाएंगे, परमेश्वर का और हमारा मिलाप दूर होगा, और जितने हम दूर होंगे उतने हम परमेश्वर से यानी स्वर्ग से लंबा होते, उतने हम शैतान के नजीक होते। और परमेश्वर के बने रहने का मतलब ये होता है कि हम प्रभु के करीब आते, उसके भय में, उसके डर में करीब आते, और शैतान से लंबा होते। तो ये वचन बताने का अर्थ इतना ही है मेरा कि परमेश्वर का भय मानो, उसके वचन पर चलो। बहुत कठिन है प्रभु में जीवन जीना, आसान नहीं है, लेकिन आप करोगे, चलोगे तो आशीष आपके लिए। अपने आंखों को बंद करें इस समय के लिए, हमने जो वचन बताया उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, वर्शिप यू। परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी सराहना करते इस समय के लिए। आपके नाम को उठाते राजा, आपके सम्मुख आके आपके नाम को धन्यवाद देते राजा, आपके नाम की सराहना करते राजा, क्योंकि आप महिमा, आदर, गौरव, सम्मान के, स्तुति के योग्य परमेश्वर राजा। वो हमारे अब्बा खुदा, हमारे पिता, हम आपको याद करते हो, धन्यवाद देते आज के इस दिन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके रेमा के लिए। अरे इस वचन के द्वारा आपकी महिमा और राजा पिता सुनने वाले हर एक के अंदर, पिता मेरे साथ, पिता परमेश्वर जा सुनने पिता हर एक के अंदर वो भय आए, ताकि वो तुझको लेकर चले, और वो तेरे आशीष को, तेरे सामर्थ को पाके पवित्र सही जीवन जीने के लिए प्रार्थना करते राजा। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक के मन से बातें कर परमेश्वर, और 30-60 ने 100,000 गुना फल है, उसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी महिमा। प्रभु धन्यवाद देती हूँ, तूने जो मौका दिया मेरे जीवन के द्वारा, तू बढ़े और मैं घटूँ। धन्यवाद के द्वारा पिता हम प्रार्थना यीशु के नाम में करते, सुन और कबूल कर, आमीन।